सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिक इंजीनियर हरि प्रसाद से हमारी संवाददाता रोशनी सोनकर ने की खास बातचीत। पूछे कई दिलचस्प सवाल, जैसे कि उन्होंने यही फील्ड क्यों चुना और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किन किन चुनौतियों का सामना किया और एक सिंसियर इंजीनियर किस तरीके से अपना काम करता है। आइए देखते हैं ये खास इंटरव्यू। चार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिक इंजीनियर हरि प्रसाद सर। सर, जैसा कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए और बताइए आपने इंजीनियरिंग क्यों चुनी। मैं हरि प्रसाद इंजीनियरिंग इसलिए चुना कि उनको बचपन से ही मैथमेटिक्स एंड साइंस काफ़ी इंटरेस्ट था और मेरे भाई साहब भी इंजीनियर हैं बीएचयू से, मैकेनिकल इंजीनियर। और हमारे पिताजी पीडब्ल्यूआई रेलवे में जो ट्रैक मेंटेनेंस में है वही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ही कनेक्टेड थे, तो उनको भी शुरू से था कि मेरा बेटा जो है इंजीनियर ही बनेगा। और हमको मैथमेटिक्स और साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो शुरू से ही जहाँ भी हम अप्लाई किए इंजीनियरिंग के लिए सारे जगह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही ऑप्शन दिए। और ये मेरे माइंड में था कि अगर इलेक्ट्रिकल नहीं मिलेगा तो मैं पढ़ूँगा नहीं। तो लकीली भगवान जो है हमको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला। 4 साल के बाद 1 साल में पॉलिटेक्निक में लेक्चरर था बिहार में, गवर्नमेंट कॉलेज दरभंगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। उसके बाद कोल इंडिया में मैं आ गया एज ए जेट जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, और 38 ईयर्स काम करने के बाद एज ए जीएम मैं रिटायर हुआ कोल इंडिया से, सिंगरौली एनसीएल नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड। जैसा कि सर, अब तक आपने किन किन जगहों पर कार्य किया और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हम लोग मैं कोल प्रोडक्शन से एंड हेवी अर्थ मूविंग मशीनरीज शुरू से ही उसके था, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन। ये बहुत ही टफ इंडस्ट्री है, वेरी हार्ड वर्क, लेबर भी काफ़ी नटोरियस एंड डिफ़िकल्ट टाइप के लेबर होते हैं, रॉ हैंड। उनसे मेंटेनेंस का काम कराना, ऑपरेशन कराना, वेरी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स, ए फ्लीट ऑफ इक्विपमेंट्स, 100 डंपर्स 100 टन के, एंड एक्सकेवेटर इलेक्ट्रिकल, ड्रैग लाइन जिसकी कास्ट टुडे 200 करोड़ है। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें थी मेंटेनेंस का। अगर मशीन ब्रेक डाउन होती है, इन केस रात में भी जाना है, अटेंड करना है, नहीं तो कोल प्रोडक्शन ज़ीरो हो जाएगा, फिर पावर स्टेशन को कोयला नहीं जाएगा। तो बहुत ही जवाबदेही थी। तो कुछ टाइम में हम लोग को 2 बार नेशनल अवार्ड भी मिला है प्रोजेक्ट में। जब टारगेट था 7 लाख तो 12 लाख कोल प्रोडक्शन किए झारखंड में। जब 12 लाख टारगेट हुआ तो 16 लाख टनी एनुअल प्रोडक्शन। जब 16 लाख हुआ तो 23 लाख प्रोडक्शन किए। इतना जंप प्रोडक्शन का जो इंक्रीज किए, इसके वजह से 82 एंड 83 2 बार जो है नेशनल अवार्ड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी अवार्ड हमारे प्रोजेक्ट को मिला। सर, जैसा कि हाल ही में बारिश का मौसम शुरू हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी के जो उपकरण हैं काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं और लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में क्या कुछ खास कहना चाहते हैं। बरसात में भी है और ये समर गर्मी का सीज़न है, और वैसे भी ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट तो किसी टाइम पर हो सकता है, लेकिन पानी की वजह से कुछ ओवरहेड लाइन या फ्लक्चुएशन ये बढ़ जाता है। इसके लिए एलडीए जो है मेंटेनेंस के लिए डिप्यूट किया हुआ कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि काम करता है, लेकिन रात में उसके इलेक्ट्रीशियंस जो हैं वो रहते नहीं हैं अपने जॉब पर। तो ये हम लोगों को प्रॉब्लम है कि टाइमली अटेंड नहीं होता है। और इतनी सोफिस्टिकेटेड बिल्डिंग 19 फ्लोर की, अगर इसमें बिजली नहीं है तो रहना मुश्किल है। जीवन मन सोच नहीं सकते हैं। हाई राइज बिल्डिंग में विदाउट पावर एंड वाटर वी कैन नॉट थिंक टू सर्वाइव।
तो उसके लिए केयरफुल रहना है। लिफ्ट तो अभी OEM को मेंटेनेंस हो गया, उसके बाद काफ़ी सुधार हुआ है 2 साल से। पढ़े लिखे उसमें इंजीनियर हैं, दे आर मेंटेनिंग। लेकिन इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है एंड वाटर का ये क्राइसिस बीच बीच में आती रहती है, जिसको कि LDA को अपने कॉन्ट्रैक्टर को देखना है। और एक मेजर इशू ये है कि जितना भी कॉन्ट्रैक्ट LDA दिया है उसकी कॉपी, उसका कोई इन्फॉर्मेशन रेजिडेंट्स को या RWA के पास नहीं है। या स्विमिंग पूल हो, STP है, सोलर हीटिंग पैनल्स हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, इनके रख रखाव के लिए जैसे AMC है, कुछ के AMC किया ही नहीं। जब AMC आप नहीं करते हैं, एनुअल मेंटेनेंस नहीं करेंगे डेली, इसके बाद क्या होगा, जब पूरा कबाड़ा हो जाएगा सिस्टम, तो एक बार फुल कास्ट आपका लगेगा उसको रिपेयर करने के लिए। ये समस्या जहाँ आती है कि काफ़ी सारे जो इनक्लेव या अपार्टमेंट बने हैं हुए हैं जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू, तो उनमें भी ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों को। ये तो हम नहीं बता सकते हैं दूसरी जगह क्या है, लेकिन वी आर फेसिंग हियर एवरी डे। हम लोग प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं कि हम लोग को वी आर इन डार्क, कम्प्लीटली हम लोग डार्क में हैं। क्या काम कौन कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, उसका वर्क फोर्स क्या है, कितने आदमी आ रहे हैं मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, ये कुछ है, ये टोटल ये किया हुआ है इसमें। सर, जैसे कि एक देशभक्त इंजीनियर होने का क्या मतलब होता है आपके लिए? देशभक्त के लिए है कि पहला तो उसको सिंसियर होना है और नॉलेज होना है, इन्फॉर्मेटिव होना है उसको। और कोई भी ज़रूरत हो किसी भी टाइम पर, रात में या दिन में, जब उसकी ज़रूरत है उस समय वो जा कर के उस वर्क को जो है वो कंप्लीट करके आना है। और इकोनॉमिकली कास्ट जो है कम पैसे में उसको करना है। सर, मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।